गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं डॉक्टर मुकेश पारिक। आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस। इन today's द हिंदू editorial vocabulary, the first word is, before I start, I would request you all to kindly like the video. First of all, like it, then share it, and then for any word which you find like it is complex and you are unable to understand, you can comment and you will find that I will respond. एक वायरल वीडियो में एक औरत बार बार ये कह रही है कुछ इस तरह से कि कपड़े छोटे हो गए तो शर्म कहाँ से आए। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट ह्यूमरसली कि वोकैबुलरी हो गई कम तो एडिटोरियल कहाँ से समझ में आए, वोकैबुलरी हो गई कम तो आरसी कहाँ से आए। सो टू इम्प्रूव योर आरसी, टू अंडरस्टैंड योर to improve your understanding of the text, heavy level scholarly text, vocabulary improve करना बहुत जरूरी है। तो आज का फर्स्ट वर्ड है deterrence। तो एडिटोरियल में deterrence वर्ड को राइटर ने यूज किया है, तो एक्चुअल में hindrance को बोलते हैं। deter का मतलब होता है किसी को डराना, ठीक है, प्रिवेंट करना। impediment का मतलब होता है किसी चीज में बाधा डालना, ठीक है। तो डिसइंसेंटिव हो सकता है, बिकॉज इंसेंटिव का मतलब होता है समथिंग विच कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, आपको मोटिवेट करने के लिए। और डिसइंसेंटिव का मतलब हो गया कि आपकी परफॉर्मेंस को कम करने के लिए, आपका जैसे किसी ने क्रिटिसिज्म कर दिया हो ऑफिस में, ठीक है। तो डेटरेंस मीन्स मेन जो इसका वर्ड है दैट इज रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस, यानी कि रोकना, आपको किसी बड़े काम को करने से रोकना। फिर एक वर्ड यूज किया इन्होंने, अल्बीट। अल्बीट का एक बहुत कॉमन वर्ड है, हालांकि थोड़ा स्कॉलरली वर्ड है ना, मतलब दो के लिए यूज किया जाता है। ऑल्दो बोलो चाहे अल्बीट बोलो, एक ही बात है। तो हम लोग नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, ये दो वर्ड बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। हाउ एवर वर्ड भी यूज किया जाता है। द स्टूडेंट्स हु सॉल्व आरसी, whether they solve it for CAT or they solve it for any other exam, हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां पर notwithstanding, albeit, हाउएवर या नेवरदलेस टाइप के वर्ड्स जब आ जाते हैं तो राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वहां से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं आरसी के अंदर। देन वी हैव अ वर्ड कॉन्क्लेव। देखिए कॉन्क्लेव, बृंदा करात का एक बहुत फेमस आर्टिकल आज आया हुआ है आदिवासियों को लेकर के, एबॉरिजिनल लोगों को लेकर के, उसमें उन्होंने कॉन्क्लेव वर्ड यूज किया है। तो कॉन्क्लेव का मतलब होता है एक बहुत बड़ा समूह या कोई सिंपोजियम, कोई सेमिनार टाइप का, कोई कॉन्वोकेशन, कोई कॉन्ग्रीगेशन, कोई कॉकस वर्ड यूज किया जाता है, मतलब कुछ किसी खास वजह से लोगों को इकट्ठा करना या उन लोगों का इकट्ठा होना। तो अकेडमिकली तो सिंपोजियम वर्ड यूज किया जाता है, सेमिनार वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन रिलीजियस पर्पज से जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। और कॉकस का मतलब होता है एक इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों का इकट्ठा हो जाना, ठीक है। फिर एक वर्ड इन्होंने यूज किया, सैंक्टिटी। देखिए सैंक्टिटी तो बहुत कॉमन वर्ड है। सैंक्टम, सैंक्टोरम, एक वर्ड लिखिए आप मेरा कहना मान के, सैंक्टम, सैंक्टोरम। ये हम बोलते हैं बहुत ही प्योर चीज के लिए। जैसे भगवान की मूर्ति जहां रखी जाती है मंदिर में, उसको हिंदी में बोलते हैं गर्भगृह। अब आपको पता है वहां पे पंडित जी के अलावा कोई और नहीं जाता, वहां पे रेलिंग लगी होती है। तो एक स्टूडेंट के लिए सैंक्टम, सैंक्टोरम यानी द मोस्ट सीक्रेट प्लेस घर में कौन सा हो गया, उसकी लाइब्रेरी, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न कल्चर में बात कर रहा हूं। या बेडरूम हो गया किसी का, उसमें हर आदमी की एंट्री नहीं होती है ना। तो सैंक्टिटी, पवित्रता से रिलेटेड वर्ड, प्योरिटी, सेक्रेडनेस, तो समथिंग विच कैन नॉट बी वायोलेटेड। तो यू नो इनवायोलेबल, इनवायोलेबल का मतलब होता है जिसकी जो पवित्रता है उसको भंग नहीं किया जा सके, ठीक है। सेक्रेडनेस जैसे मैंने बताया, होलीनेस, प्योरिटी, सेक्रेडनेस। अब सैंक्टिटी, सैंक्टिमोनियस, अब जैसे सैंक्टिमोनियस एक वर्ड आप लिखिए और अपने कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग देख करके इंटरनेट से और मुझे बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंक्टिमोनियस, ठीक है। और सेक्रोसेंक्ट भी एक वर्ड आप लिखिए, और ये दो वर्ड मैं आपको आज क्लास वर्क दे रहा हूं। ये सभी स्टूडेंट सेक्रोसेंक्ट और सैंक्टिमोनियस, ये सैंक्ट से बने दो वर्ड है, इनके मीनिंग मुझे बताएंगे। फिर एक वर्ड आया पॉपुलिस्ट। देखिए पॉपुलर एक अलग वर्ड है और पॉपुलिस्ट एक अलग वर्ड है। पॉपुलिस्ट का मतलब होता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बोली गई स्पीच। इसका मतलब है कि पॉलिटिशियंस के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे डेमागोगिक वर्ड यूज किया जाता है, मतलब ज्यादातर लोगों को खुश करने के लिए जो वर्ड बोला जाता है
मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड की वजह से बोला जाता है, मास ओरिएंटेड हो सकता है, क्राउड प्लीजिंग। क्राउड प्लीजिंग बहुत आसान शब्द है जिससे आप पॉपुलिस्ट को समझ सकते हो। मैंने कहा कि वी आर नाउ फेड अप विद द पॉपुलिज्म यूज्ड बाय द ओरेटर्स इन देयर स्पीचेस। मतलब ओरेटर्स का मतलब होता है जो पब्लिक में स्पीच देते हैं। फिर एक वर्ड आया रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ताकतवर या बहुत ज्यादा जिसमें एनर्जी हो, ठीक है। तो विगरस वर्ड यूज किया जाता है। विगर वर्ड हम पहले भी ले चुके हैं। विगर मतलब जोश, है ना। किसी में मैंने कहा कि रॉबस्ट बिगिनिंग होने जा रही है न्यू ईयर की, ठीक है। कोई स्टैलवर्ट वर्ड यूज किया जाता है। इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का मतलब होता है ऐसी स्पिरिट आपके अंदर, ऐसी भावना हो जिसको क्रश नहीं किया जा सके। मतलब आप 2-3 बार फेल हो चुके हो किसी चीज में, बट स्टिल योर स्पिरिट इज इनडोमिटेबल। मैंने कहा कि ही इज क्वाइट रॉबस्ट एंड इनडोमिटेबल इन हिज स्पिरिट। मतलब वो बहुत रेजिलियंट है। रेजिलियंट वर्ड हम कई बार ले चुके हैं। मतलब उसकी जो हिम्मत है वो कभी टूटती नहीं है। वो बहुत ही उसमें विगर है। विगर का मतलब होता है जोश, ठीक है। और आप ही बताइए जोश कहां से आता है? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी से मैं बात करता हूं जब वीडियो बनाता हूं, तो इसका मतलब है हमें पता होना चाहिए कि उनमें जोश कहां से आएगा। देखिए, एक हम मानते हैं थोड़ा सा आपसे पहले वाली जनरेशन के लोग, कि अगर टारगेट तय हो और विल पावर स्ट्रांग हो तो रॉबस्टनेस आती है हमारे अंदर। अब अगर मान लीजिए पॉलिटिकल कारणों से या किसी और कारण से आपके एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है या पेपर लीक हो गया है, ये चीजें हमारी रॉबस्टनेस को थोड़ा कमजोर करती है। लेकिन मैंने इसके बावजूद भी लोगों को देखा है कि उनकी रॉबस्टनेस कम नहीं होती है। तो उसके लिए एक बहुत पॉजिटिव हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाए रखना और फास्ट फूड नहीं खाना उससे रिलेट करता है। तो अब आप लोग मुझे गालियां मत बकने लग जाना, ट्रोल मत करने लग जाना कि ये फास्ट फूड से क्यों लिंक कर रहा है। मतलब प्रॉपर स्लीप लेना, नेचर के अकॉर्डिंग सोना, नेचर के अकॉर्डिंग उठना। तो जो बॉडी के अंदर जो साइकिल है नेचर के साथ जुड़ी हुई, उसके अंदर क्यों हार्मोन्स का इम्बैलेंस नहीं होने से हमारे अंदर रॉबस्टनेस आती है। ये मैं आपसे एक गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आप इस चीज को थोड़ा समझे, आज की जो जनरेशन है, ठीक है। तब आप देखोगे कि वो जो रॉबस्टनेस है वो टेम्पररी नहीं रहेगी, वो फॉर एवर रहेगी। जिसको हम बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी संकल्प शक्तियां हैं साहब। एक बहुत बड़ी कंपनी खोलनी है किसी का, अभी मन में इरादा है, और वो इरादा वो पक्का 5 साल बाद 10 साल बाद पूरा करके रहता है। तो वो इंटरव्यू में हम लोग चेक कर लेते हैं किसी भी स्टूडेंट से बातचीत करके, जो भी अप्लाई करने आ रहा है किसी पोस्ट के लिए, कि उसके अंदर रॉबस्टनेस कितनी है। और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं, वो हम कभी और चर्चा करेंगे। फिर ऑब्सोलीट एक वर्ड यूज किया गया है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है समथिंग विच इज आर्केइक एंड नो मोर इन यूज। तो एंटीक्वेटेड मतलब थोड़ा पुराना हो गया है। जैसे घरों में आजकल पीतल के बर्तन जो है वो एंटीक्वेटेड हो गए, या कुछ ऐसे वोकैबुलरी, उर्दू के शब्द आजकल बहुत कम यूज किए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि यार ये एंटीक्वेटेड लैंग्वेज है, ये आउटमोडिश है, ये एनेक्रोनिस्टिक है। एनेक्रोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज मिसमैचिंग द टाइम, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम राम की और सीता के आइडियल होने की बात करने लग जाएं इस एज में, तो भाई चारों तरफ का माहौल भी तो वैसा होना चाहिए कि कोई राम बने या सीता बने, है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा कि देयर इज नो यूज ऑफ टीचिंग दीज आइडियल्स टू द कॉमन पीपल, इट विल बी एनाक्रोनिस्टिक। क्योंकि एक टाइम वो था, आज टाइम अलग है। जैसे मैं किसी को कहूं कि भाई अपने वर्ण में ही शादी करो, अपनी कास्ट में और अपने गोत्र में ही शादियां करो, तो अब जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, नौकरियां कहीं और मिल रही है, सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी को अपनी कास्ट के बाहर भी शादी करने का मन कर जाए या उनको पसंद आ जाए। तो फिर हम नहीं बोल सकते कि भाई ये हाइब्रिड जनरेशन पैदा हो गई है, ठीक है। तो राम राज्य में, रामायण में तो लिखा हुआ है कि साहब हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आज की तारीख में ये एनाक्रोनिस्टिक हो जाएगा, ऑब्सोलीट आइडिया हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से ऑब्सोलीट वर्ड को वोकैबुलरी के लिए यूज किया जाता है, किसी बर्तन के लिए यूज किया जा सकता है, आइडिया के लिए यूज किया जा सकता है, किसी स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जा सकता है कि यार वो जो उन्होंने मकान बनाया है वो काफी पुराना हो गया, अब उसमें हमें रेनोवेशन की जरूरत है, वो आउटमोडिश है, वो ऑब्सोलीट हो गया है। फिर एक वर्ड आया मोटिव। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड मोटिव एंड मोटिव, ठीक है। मोटिव का मतलब होता है कोई चीज जो रिपीट हो रही हो। जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो शर्ट पहन रखी है उसमें हल्के से चेक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं,
डार्क चेक व्हाइट चेक आपस में एक दूसरे के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो उसको, जैसे कोई मैंने फ्लावर की फ्लोरल शर्ट पहन रखी है तो एक फ्लावर बार 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 रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोटिव। अब फिल्मों में कोई सीन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म में वो डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आपको वो डायरेक्टली ना बोल करके बीच बीच में पेड़ काटते हुए का सीन दिखा देंगे। एक कहीं रिक्शे पर एक आदमी लकड़ी कटी हुई लाद के ले जा रहा है ना, एक जगह पर कहीं पर लकड़ी का काम होते हुए कारपेंटर दिखा देंगे। तो अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप समझ जाओगे कि इस पर्टिकुलर फिल्म में देयर इज अ मोटिव ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो लीट मोटिव एक वर्ड यूज किया जाता है, थीम वर्ड यूज किया जाता है, ट्रोप एक कॉमन वर्ड है। ट्रोप, ट्रोप का मतलब होता है एक मेटाफर टाइप की कोई चीज, कोई सिंबॉलिक पैटर्न। फिर एक लेक्सिकॉन वर्ड, कई बार मैं अपने यूट्यूब के टाइटल में जरूर लिखता हूं। लेक्सिकॉन का मतलब होता है एक बहुत कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी, आप ये याद रखो। जैसे आपको कभी ये कहने का मन करे कि यार इम्पॉसिबिलिटी मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि यार इम्पॉसिबिलिटी मेरी लेक्सिकॉन में नहीं है। तो लेक्सिकॉन का मतलब हो गया ग्लॉसरी। आपने कई बार बुक्स के बाद कुछ एक चैप्टर में ग्लॉसरी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। वोकैबुलरी, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं किसी चीज को नेम देना। फिर टर्मिनोलॉजी वर्ड यूज किया जा सकता है इसके लिए, ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। बट लेक्सिकॉन वर्ड आया है लेक्सिस से। लिंग्विस्टिक्स में, यानी कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसमें वर्ड को लेक्सिस बोला जाता है, यहां तक कि लेक्सिस आइटम भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे भाई अस्पताल में और जेल में आदमियों के नाम नहीं लिए जाएंगे, उनको या तो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा या केस बोलेंगे, है कि नहीं। ऐसे ही वर्ड को वर्ड ना बोल करके लिंग्विस्टिक्स में उसको लेक्सिस बोलते हैं, तो वहां से वर्ड निकल के आया लेक्सिकॉन, ठीक है। फिर एक विजिलेंट एक वर्ड आया। विजिलेंट का मतलब होता है अवेंजर। विजिलेंट का मतलब होता है जो बहुत अलर्ट रहे और अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड एनफोर्सर को भी विजिलेंटे बोलते हैं। विजिलेंटे आपके लिए नया वर्ड है, ठीक है। रेट्रिब्यूशनिस्ट वर्ड यूज किया जाता है, क्रूसेडर वर्ड यूज किया जाता है। अब क्रूसेड वर्ड आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में। क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब होता है एक तरह से एक अपने मन में आपने कुछ सोच लिया कि मेरे हिसाब से ऐसा राज्य होना चाहिए, और फिर आप उसको दुनिया के ऊपर लादते हो और अटैक करते हो। जैसे जिहाद एक वर्ड है, इसका प्योर ट्रांसलेशन जिहाद होता है, मतलब कि रिलीजियस वॉर, कि आप अपने रिलीजन को थोपने के लिए दूसरों के ऊपर अटैक कर रहे हो। यू आर अ सेल्फ अपॉइंटेड एनफोर्सर और अ लीडर, सो देयर वी यूज द वर्ड विजिलेंटे, ठीक है। फिर आ गया आपका बॉयड। बॉयड मतलब बॉयंसी, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा होगा ना, वो जो फोर्स ऊपर लगता है, तो गैल्वेनाइज्ड वर्ड यूज किया जा सकता है ना। मैंने कहा कि बॉयड बाय अ गुड रिजल्ट द स्टूडेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर एग्जाम्स, ठीक है। तो हार्टन्ड बाय, इलेटेड बाय, इलेटेड का मतलब होता है खुश होकर के, स्पिरिटेड होकर के, उसके अंदर बहुत मतलब आत्मा में बल आ गया, उसके वो एम्बोल्डेंड हो गया, वो बोल्ड हो गया। आपको पता ही है कि हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है तो, और अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव आए तो हम काफी जोश में भर जाते हैं। तो उस जोश में भरने को बॉयंसी या बॉयड वर्ड बोलते हैं। बॉयड एक वर्ब हो गया और बॉयंसी जो है वो एक नाउन हो गया। फिर एक एस्ट्यूट वर्ड आया है। एस्ट्यूट वर्ड मैंने लिया है नो योर इंग्लिश, एक कॉलम आता है द हिंदू में, उससे। तो इसका मतलब होता है श्रूड, बहुत ही सगैशियस, चालाक, या अपना मोटिव सिद्ध करने वाला एक आदमी जो जो मतलब काफी पर्सपिकेशियस हो। पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है उस चीज को लेकर के, ठीक है। तो पर्सपिकेशियस, मैंने कहा इज एन एस्ट्यूट फॉलोवर ऑफ गांधी जी, इज अ। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव करके इस वर्ड को यूज किया जाता है। डिसर्निंग एक वर्ड यूज किया जाता है। डिसर्निंग का मतलब होता है कि साफ साफ उसकी नीयत दिख रही है। डिसर्न का मतलब होता है किसी चीज का क्लियर हो जाना, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूं, इन सारे वर्ड्स को मैं एक सेंटेंस में यूज करता हूं। मैं बाद में कोशिश करूंगा कि वो स्क्रीन पे दिख जाए आपको, कि बॉयड बाय हिज एस्ट्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल लेक्सिकॉन the leader addressed an international conclave arguing that a robust democracy must preserve the sanctity of its institutions, resist populist temptations, maintain effective deterrence against lawlessness, discourage vigilant justice। अब देखिए, डिस्करेज विजिलेंट जस्टिस का मतलब हो गया अपने आप ही जस्टिस दे रहे हो, मतलब किसी के घर को बुलडोजर से मिटा रहे हो,
कानून का साथ नहीं ले रहे हो, एंड अडेप्ट इट्स रेकरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोटिव टू कंटेम्पररी रियलिटीज albeit without rendering its foundational principles obsolete। तो ये लंबा सा सेंटेंस मैंने इसलिए बोला है, मैं आज से कोशिश करूंगा कि सारे वर्ड्स को एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एंड में दे दिया करूं, जिससे कि आप अगर उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको इन सारे शब्दों को यूज करना आएगा। सो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।